आजकल मैं अपने दोनों बालकनी के मेकओवर में लगी हूँ, इसीलिए आपको पिछले भी कुछ बालकनी डेकोर डीआईवाई दिखे होंगे और आगे भी थोड़े मिल जाएंगे। तो और कंप्लीट होगा तो आपको बालकनी टूर भी मैं पूरा कराऊंगी। तो ये देखिए मैंने अभी क्या किया है। मुझे एक्चुअली जब भी नया बालकनी मेकओवर करो तो नए प्लांटर हो तो और भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ पुराने प्लांटर को पेंट भी कर लिया था, कुछ नए प्लांटर भी बना लिए थे। और जैसा कि मेरा काम है बेकार चीजों का इस्तेमाल कर कर डीआईवाई या होम डेकोर बनाना, तो बस मैंने क्या किया, मेरे घर में अभी रिनोवेशन का काम जो हुआ था उसमें पेंट के बहुत सारे डब्बे बचे हुए थे, छोटे बड़े सब साइज के, तो उनको इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 या 3 कलर का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और आप जरूरी नहीं कि पेंट के डब्बे पे ही करो, आपके पास जो भी कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर हो या कहीं पर भी आप इस तरह से एक तरह की डिजाइन बनाओगे पूरा सेट, तो दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे मैंने ये पूरा एक सेट बनाया और एक कॉर्नर को पूरा इसी से डेकोरेट किया, तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा कॉर्नर बनने के बाद लग रहा है। जैसे हम नॉर्मल पेंटिंग करते हैं तो उतना दिखने में नहीं आता, और ये पूरा सेट जैसा बना हुआ है तो बिल्कुल देखकर लोगों की नजर इस पर टिक जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करोगे तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए देखिए मैंने ये पेंट किया था पत्थर, वो ये सीढ़ी कार्डबोर्ड की है जो कि हमारे बीज के घर पे जाने का रास्ता बना दिया मैंने। और ये मशरूम जो मैंने आपसे शेयर किया था सीमेंट के, जो मेरे अभी कंस्ट्रक्शन का काम घर में हुआ था किचन का, तो उसमें जो बचे हुए थे सीमेंट उसका मैंने ये मशरूम बना लिया था। तो ये सब मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो ये सब देखिए इस तरह से मैं इस्तेमाल कर कर पूरा एक कॉर्नर डेकोरेट किया है। और हाँ, आप जो आगे पत्थर देख रहे हो, ये जब मेरा किचन बना था ना तो उसमें से ये जैसे कचरा जो निकला था उसमें ये बिल्कुल हल्के साइज के ईंट के टुकड़े थे। जैसे अभी ईंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये हल्की टाइप इसकी इस तरह की ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से। तो इसको मैंने देखिए जगह को डिफाइन करने के लिए यूज कर लिया है। और इस तरह से अगर आप डिफाइन करते हो पत्थर व्हाइट स्टोन से तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास व्हाइट स्टोन नहीं था तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया है। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। अब मैंने आपको बताती हूँ डीआईवाई। ये मैंने क्या किया, मेरे पास पेंट के डब्बे जो खाली हो गए थे वो ले लिए हैं। और ये ब्राउन कलर एक्चुअल में ये वाला नहीं था जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये अलग टाइप का था। जो मेरे पास थोड़े थोड़े पेंट बचे थे सबको मिक्स कर कर एक ब्राउन टाइप का कलर बन गया था। प्रॉपर ब्राउन नहीं, ये कलर नहीं है, ये एक्चुअली दूसरा डीआईवाई है। तो ये देखिए इस टाइप का कलर बन गया था। तो ये मैंने 3 पे या 4 पे प्लांटर पे कर लिया है। और इस पे मैंने क्या किया है, बस उंगली पर येलो कलर लगाकर, यहाँ पर आप एक्रेलिक या ऑयल पेंट या दीवार के पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने दीवार का लिया है जो मेरा मस्टर्ड पेंट है, आपको मालूम होगा। तो बस इस तरह से डॉट डॉट बना लिए हैं और इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दूंगी। अब जब सूख गया है तो मैंने क्या किया है, परमानेंट मार्कर ले लिया है जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी पर 15 रुपए में मिल जाता है आसानी से। और ये मार्कर से मैंने इसको इस तरह की बी की डिजाइन बना ली है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाता है इस तरह से। और मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान आसान डिजाइन बना लूं, मुझे खुद भी बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए एक सीधी और एक टेढ़ी, इस तरह से कर कर मैंने 2 टाइप की बीज बना ली है। और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा और सारी डिजाइन बहुत आसान है। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि जल्दी से बन जाए, आसानी से बन जाए, ताकि जो बिगिनर्स हो वो भी जल्दी से बना सके आसानी से। अब दूसरी वाले में क्या किया है, बस मैंने इस तरह से ब्रश लेकर और ये लिख दिया है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। और ये बस मैंने इस तरह से कर कर, और ये भी बिल्कुल आसान सा है। देखिए उसी ब्राउन पेंट था तो मैंने पहले बेस पेंट कर लिया और फिर ये वाला लिख लिया है। और इसकी खूबसूरती और भी बढ़ाने के लिए साइड पर देखिए इस तरह से मैंने हार्ट बना लिए थे, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो देखिए हमारा दूसरा प्लांटर भी तैयार हो गया। इस तरह के आप बहुत ही कम टाइम में और आसानी से, और सिर्फ 2 कलर लिया है तो क्या होता है, आपको ज्यादा कलर खरीदने की भी जरूरत नहीं होती है। आप एक्रेलिक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि 20 रुपए में आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाता है। मैंने सारे वॉल पेंट इस्तेमाल किए हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए बी का घर जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये मैंने क्या किया है, खिड़की और दरवाजे बना दिए हैं। और ये स्पंज मैं जो अभी आपसे लास्ट वाला वीडियो शेयर की थी तेल के डब्बों वाला, उसी टाइम पे जो मैंने कट किया था उसी को मैं अभी तक इस्तेमाल कर रही हूँ।
बस ये डिज़ाइन मेरे ख्याल से सबसे आसान अभी तक की डिज़ाइन है, और मैंने इतने सारे प्लांटर पर ये डिज़ाइन किया है, जो भी पुराने थे उन पे भी बहुत सारे बना लिए है, क्योंकि ये बिल्कुल 5 मिनट में हमारा बन जाता है और बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से दीवार टाइप का मैंने जो घर था उसमें दीवार टाइप की ये डिज़ाइन बना ली है, और इसमें बिल्कुल आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बनने के बाद ओवरऑल सब अच्छा लगता है। तो ये मेरा देखिए बिल्कुल 5 से 10 मिनट में ये डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब जब पूरा सूख गया है तो मैंने फिर से ये परमानेंट मार्कर ले लिया है, जो कि आपको 15 रुपये में किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। और बस इसको ये बॉर्डर डिफाइन कर दूंगी, आप चाहो तो पेंट से भी कर सकते हो। मेरा मार्कर मेरे हाथ में रहता है तो मैं जल्दी से इससे ही कर लेती हूँ, आसानी से मुझे पेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अब हमारा दूसरा भी हो गया। अब तीसरे DIY की तरफ, डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो ये मैंने 2 लीटर का पेंट का डब्बा था, उस पर येलो कलर का पेंट कर लिया है, ये मस्टर्ड कलर है, और उस पर मैंने ये मास्किंग टेप को 2 राउंड कर स्टिक कर दिया था। ये मास्किंग टेप आपको 30 रुपये में किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाती है, कागज जैसी टेप आती है। और इसको लगाकर मैंने फिर से वही जो हमारा ब्राउन टाइप का कलर था उसको मैंने लगा दिया है। एक्चुअली मैं आपको कहूँ तो ये ब्लैक और येलो बनाओगे तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास तो ये ब्राउन कलर पड़ा हुआ था जिसको मुझे खत्म करना था, बहुत पुराना हो गया था, इस वजह से मैंने ये दोनों कलर का इस्तेमाल किया है। और देखिए बनने के बाद थोड़ा टचअप मैंने कर दिया था, थोड़ा मैस हो गया था, तो बनने के बाद कितना खूबसूरत सा ये भी आसान सा बिल्कुल डिजाइन हमारा तैयार हो गया है। और ये हमारा प्लांटर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहो तो इस तरह से ऊपर प्लांटर रख भी सकते हो। और चौथा जो है वो भी बिल्कुल बीज वाली डिजाइन ही है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी बड़ी साइज की बना ली है। तो और देखिए येलो ब्लैक जो होने की वजह से ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप हो सके तो आप येलो और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें, ब्राउन को अवॉइड कर दें। मेरे पास बचा हुआ था इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरह से मैं ये थोड़ी बड़ी साइज की बना लूंगी, बटरफ्लाई टाइप। और हमारी ये भी बनकर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। परमानेंट मार्कर से जो आप काम करते हो तो आपका पेंटिंग बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। और अब मैं इस पर देखिए इस तरह से ये इसको डॉट डॉट बना लूंगी, जिससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो हमारा ये चौथा प्लांटर भी तैयार हो गया है। और 5 मैंने पेंट के डब्बों से बनाया था, और एक बड़ा वाला जो था वो मेरा पुराना प्लांटर था, उसको इस पर मैच करके मैंने बना लिया। तो ये देखिए हमारा 6 प्लांटर का सेट बनकर कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। और आपको इसको कहीं पर भी रखोगे तो लोगों की नजर जानी ही जानी है। बिल्कुल एक जैसे होने की वजह से ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे ही हम देखिए पेंट के डब्बे को फेंक देते हैं कचरे में, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करते हो तो आप ना सिर्फ अपना पैसे बचाते हो, बल्कि एनवायरनमेंट को भी साफ करने में आप अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर सकते हो। और देखिए कितना अच्छे से हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है। और मेरे चैनल पर तो मैं इसी तरह के आइडियाज देते रहती हूँ, जो कि हमारे घर में बेकार चीजें होती है, कार्डबोर्ड हो या प्लास्टिक के डब्बे हो, किसी का भी रिसाइकल कर हम किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं, या DIY बनाकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आइडियाज मैं देती रहती हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह के आइडियाज के लिए आपको फ्री में मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। When I seems lost, thoughts lead you astray. Then I cry, then I feel pain. Why do I suffer so much?